किसान भाइयों, अगर आप दिसंबर में टमाटर की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं तो आज की इस वीडियो में मैं 5 पॉइंट पर बात करने वाला हूं। वह 5 पॉइंट आपका बिल्कुल ही सही होना चाहिए, तभी आप दिसंबर में टमाटर की खेती से एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे और उससे आपका जो नुकसान होने की जो संभावना है वह भी बहुत ही कम हो जाएगी। किसान भाइयों, पाँचों के पाँचों पॉइंट बेहद ही ज़रूरी है किसान भाइयों। और पाँचवा पॉइंट तो इतना ज़रूरी है कि अगर आप वहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं तो आपका पूरा फसल बर्बाद हो जाएगा। तो किसान भाइयों, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मेरा नाम है पीताम्बर और आपका अपना युवा किसान यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए लाल बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर ले, ताकि इस चैनल पर जब भी कोई खेती किसानी के बारे में नई जानकारी आती है तो वह जानकारी आप तक पहुँच सके। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो किसान भाइयों, पहला जो पॉइंट है, आप जब नर्सरी तैयार कर जब ट्रांसप्लांट करते हैं, अगर आप उसे समय किसान भाइयों जो अपना बेड है वहाँ पर अगर आप बेसल भर देते हैं, बेसल भरने के बाद उसमें अच्छी तरीके से पानी दे देते हैं, पानी देने के कम से कम 8 दिन बाद अगर आप टमाटर को ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें आपको किसान भाइयों जो आपका फसल है उसका जो ग्रोथ है वो आपको अलग ही लेवल पर दिखने वाला है। ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ता है किसान भाइयों, अगर आप इस तरीके से बेसल भर कर ट्रांसप्लांट करते हैं तो। दूसरा पॉइंट है किसान भाइयों कि आपको अपने फसल को अच्छी तरीके से हरा भरा रखना बहुत ही आवश्यक होता है। उसमें आपको मकड़ी, थ्रिप्स, इन पर अच्छी तरीके से नियंत्रण रखना बहुत ही आवश्यक होता है किसान भाइयों, क्योंकि जब उसका पत्ता एकदम स्वस्थ रहेगा, उसमें ज़्यादा पत्ते रहेंगे, पत्ते हरा भरा रहेंगे, तभी उसमें फल जो है पत्तों में छिप जाता है किसान भाइयों। उसके वजह से तेज धूप की वजह से भी आपका फल खराब नहीं होने वाला है। नहीं तो जब आपका फसल में, जब आपका टमाटर के फल में सीधा धूप पड़ता है, तो अभी गर्मी का मौसम आने वाला है किसान भाइयों। जब आप दिसंबर टमाटर की ट्रांसप्लांट करते हैं तो दिसंबर और लगभग जनवरी और फरवरी के आसपास आपका हार्वेस्टिंग स्टार्ट होने वाली है। तो उस समय पर लगभग धूप जो है बढ़ने लग जाती है किसान भाइयों। तो वैसे में आपका जो फसल है उसमें ज़्यादा पत्ते रहेंगे, पत्ते हरे भरे रहेंगे, तो उसमें फल पत्तों में छिप जाएगा। उसके वजह से जब तेज़ धूप पड़ेगा तो टमाटर में डायरेक्ट जब धूप नहीं पड़ेगा तो उससे आपका टमाटर खराब नहीं होने वाला है किसान भाई। नहीं तो आपने देखा होगा कि जब तेज़ धूप जब बढ़ जाता है, धूप बहुत ही तेज़ हो जाता है, उस समय आपका जो टमाटर है वह एक साइड से वाइट होने लगता है और वह फल बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है। तो आपने गौर किया होगा किसान भाइयों कि जहाँ पर टमाटर पत्ते में नहीं छुपा होता, डायरेक्ट प्रकाश उसमें पड़ रहा होता है, खास तौर पर वहीं पर आपको इस तरीके का समस्या देखने को मिलता है किसान भाइयों। तो उसमें आप जब अपने टमाटर को हरा भरा रखते हैं, उसका पत्ता बहुत ही स्वस्थ होता है, तो वैसे में टमाटर ऑटोमेटिक ही पत्ते के पीछे चला जाता है किसान भाइयों। तो उस पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है किसान भाइयों, वह आप जब दिसंबर में खेती कर रहे होते हैं टमाटर का, तो उसमें सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है। 4 से 5 दिन या फिर 1 हफ्ते के अंतराल में आपको सिंचाई अवश्य करना होता है। तो वैसे में तो सिंचाई पर भी विशेष ध्यान रखना होता है, समय समय पर आपको सिंचाई कर देनी होती है। तो वैसे में अगर आप ड्रिप इरिगेशन के साथ टमाटर की खेती कर रहे हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। और ज़्यादा सिंचाई करते हैं तो कुछ पुराने किसान का यह अनुभव है कि अगर आप सिंचाई करते हैं तो वैसे में जो फल है, फ्रूट्स है, वह फटने का शिकायत बहुत ही ज़्यादा होती है। अगर आप सिंचाई करते हैं तो वैसे में आपको बोरान और कैल्शियम भी समय समय पर देते रहना चाहिए, या फिर आप जब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि एग्रोमेन मैक्स या फिर उपसाल, इस तरीके का स्प्रे के माध्यम से आप जब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देते हैं तो उसमें भी बोरान का मात्रा पाया जाता है, जिससे आपका फल का जो छिलका है वह और ज़्यादा मोटा हो जाएगा, जिससे कि फटने की जो संभावना है वह बहुत ही ना के बराबर हो जाती है। तो उसके लिए आपको समय समय पर बोरान और कैल्शियम का स्प्रे आपको करना चाहिए किसान भैया। अगर आप ड्रिप से टमाटर की खेती कर रहे हैं तो वैसे में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती, आप ड्रिप से भी बोरान दे सकते हैं। वैसे भी बोरान और कैल्शियम की कमी फसल पर देखने को मिलती ही है। जब फ्रूट्स फटने या फिर सड़ने गलने लगता है, दाग धब्बे लगने लगता है, तब आप समझ जाइए कि यहाँ पर बोरान और कैल्शियम का कमी है। तो उसके हिसाब से आपको ज़्यादा ध्यान रखना होगा किसान भैया, क्योंकि आपका क्वालिटी में अगर क्वालिटी अगर बेस्ट रहेगा तो उसका आपको मार्केट प्राइस जो है एक बेहतर ही मिलने की संभावना रहती है किसान भैया। चौथा पॉइंट है किसान भाइयों कि आपको कम खर्चे में निकालने की कोशिश करना चाहिए किसान भाइयों। माना कि इस वर्ष अभी के टाइम में रेट बहुत ही अच्छा खासा है, लगभग 800 रुपये 900 रुपये थोक मंडी भाव मिल रहा है। लेकिन आगे क्या होने वाला है
यह किसी को नहीं पता किसान भाइयों। आगे आपको रेट अच्छा मिलने वाला है या फिर रेट गिरने वाला है, यह किसी को पता नहीं होता। तो वैसे में आप यह कोशिश करना चाहिए किसान भाइयों कि हम किस तरीके से कम खर्च में यह खेती को निकाल सकते हैं और कम खर्चे में किस तरीके से बेहतर प्रोडक्शन ले और किस तरीके से अच्छा खासा हम कमाई कर सके, इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए किसान भाइयों। अगर आप क्यारी बनाकर भी अगर आप टमाटर की खेती करते हैं तो उसमें आपका बहुत ज़्यादा ही खर्च बचने वाला है किसान भाई। उसमें आपका तार, बल्ली और रस्सी, इनका पूरा खर्च बच जाता है किसान भाइयों। और उससे भी ज़्यादा खर्च लग जाते हैं उन सभी कामों को करने में, लकड़ी गड़ाने में, तार खींचने में, और जो बंधाई होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। तो वैसे में लेबर कॉस्ट भी बहुत ही ज़्यादा पड़ जाता है। तो इन सारी खर्च को अगर हम कम कर देते हैं तो बहुत ही कम खर्च लगने वाला है किसान भाइयों। और उसमें स्प्रे की भी आवश्यकता उतनी ज़्यादा नहीं होती है बारिश के मुकाबले। तो सिर्फ आपको स्प्रे और जो खाद है उन्हीं का आपको खर्च लगने वाला है। अगर आप लार्ज स्केल पर खेती कर रहे हैं फिर भी आप क्यारी बनाकर टमाटर की खेती आसानी के साथ कर सकते हैं किसान भाइयों। और मेरे अनुभव के हिसाब से जहां हमारे क्षेत्र में क्यारी में ही टमाटर की खेती करते हैं तो उसमें मैंने देखा है कि प्रोडक्शन भी जो है थोड़ा ज़्यादा बढ़ के आता है और जो फल का क्वालिटी है उसमें थोड़ा भी गिरावट देखने को नहीं मिलता किसान भाइयों। उसमें भी आपके मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है किसान भाइयों। आपका मैनेजमेंट किस तरीके से आप मैनेजमेंट रखते हैं, किस तरीके से आप स्प्रे का जो शेड्यूल है वह बनाते हैं, उसके हिसाब से आपका क्वालिटी और प्रोडक्शन निर्धारित होता है किसान भाइयों। अगर आप सही मैनेजमेंट रखते हैं तो क्यारी बनाकर भी अगर आप टमाटर की खेती कर रहे हैं तो उसमें आपको प्रोडक्शन तो ज़्यादा होगा ही और क्वालिटी भी आप एक अच्छा खासा ला सकते हैं अगर आपको मैनेजमेंट बिल्कुल ही सही रहा तो। अब लास्ट पॉइंट पर चलते हैं किसान भाइयों। पांचवा जो हमारा पॉइंट है वह बेहद जरूरी है किसान भाइयों। पांचवा जो हमारा पॉइंट है वह है वैरायटी। वैरायटी का आपको सही चुनाव करना बहुत ही आवश्यक है किसान भाइयों। अगर आपका वैरायटी गलत हो जाता है, जैसे कि बरसात के समय में हमारे तरफ खास तौर पर नामधारी 962 ही बहुत ही ज़्यादा चलता है, तो अगर आप वह वैरायटी को लेकर अगर आप दिसंबर में खेती कर रहे हैं तो आप पूरी तरीके से फेल हो जाएंगे किसान भाइयों। क्योंकि नामधारी जो वैरायटी है बरसात के मौसम के लिए सूटेबल हो उस तरीके से वह वैरायटी को बनाया गया है। और धूप के लिए अलग अलग वैरायटी होती है किसान भाइयों। जैसे साहो वैरायटी है किसान भाइयों, साहो वैरायटी को धूप के लिए बनाया गया है। अभी कुछ दिन पहले मैं उसके बारे में एक वीडियो भी लाया था जिसमें उसके बारे में पूरे A to Z डिटेल दिया है। तो आप साहो वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं दिसंबर में अगर आप टमाटर की खेती कर रहे हैं तो वैरायटी का चुनाव बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है। क्योंकि धूप के लिए आपको वैरायटी अगर आप गलत चुनाव कर लेते हैं, जैसे कि साहो वैरायटी है, साहो वैरायटी का मोटा उसका छिलका होता है और जो धूप के लिए वैरायटी बनाया गया होता है उसका छिलका खास तौर पर बरसाती टमाटर के मुकाबले थोड़ा मोटा होता है उसका छिलका। क्योंकि धूप में अगर आपका जो छिलका है वह मोटा रहेगा तभी वह तेज धूप को बर्दाश्त कर पाएगा। तो आपको वैरायटी पर खास तौर पर ध्यान देना होगा। अगर आपका वैरायटी गलत हो गया तो आप उसमें जितना मेहनत किए हैं उसके बाद जब फ्रूट की स्टेज पर आएगा, फ्रूट से भी लग जाएगा और फ्रूट से बड़ा भी हो जाएगा, लेकिन हार्वेस्टिंग के समय पर आते ही आते आपका फसल, आपका टमाटर पूर्ण रूप से खराब हो जाएगा। तो आपको वैरायटी पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होगा। आपको एक सही वैरायटी का ही चुनाव करना होगा किसान भाइयों, तभी आप अच्छा खासा प्रोडक्शन आप निकाल पाएंगे और सुरक्षित रूप से टमाटर की खेती कर पाएंगे। तो अगर किसान भाइयों आप यह 5 पॉइंट पर अगर आप सही तरीके से काम करते हैं, अच्छी तरीके से मैनेजमेंट के साथ दिसंबर में टमाटर की खेती करते हैं तो निश्चित रूप से आप अच्छा खासा प्रोडक्शन आप टमाटर से ले सकेंगे और आपका जो नुकसान होने की संभावना है वह भी थोड़ा कम हो जाएगा। अगर आप यह चीज़ को फॉलो करते हैं, समय पर फसल के हिसाब से न्यूट्रिएंट, फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड समय समय पर देते हैं तो निश्चित रूप से आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिसंबर में टमाटर की खेती कर सकते हैं किसान भाइयों। तो बस किसान भाइयों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें। और अगर आप टमाटर की खेती के बारे में अन्य कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो उसके लिए एक पूरा प्लेलिस्ट तैयार किया गया है किसान भाइयों। अगर आपको टमाटर की खेती के बारे में अन्य कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया है। और आगे भी इसी तरीके का खेती किसानी के बारे में नई और सही जानकारी जानने के लिए नीचे दिए लाल बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर ले, ताकि आगे जब भी खेती किसानी के बारे में कोई नई जानकारी आती है तो वह जानकारी आप तक पहुंच सके। तो बस किसान भाइयों मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके का एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।